चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। आज का हमारा विषय क्या है? देश के प्रति कर्तव्य। आज ना ही 15 अगस्त है और ना ही 26 जनवरी है, पर मैं चाहता हूं कि हमारा कर्तव्य क्या है, इन बातों को हम जान लें। जब भी हमें इस पृथ्वी पर या हमारे भारतवर्ष में ऐसे कुछ चिन्ह दिखाई देंगे तो हमें क्या करना है? हमारे लोगों को जागरूक करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जागरूक रहो और प्रार्थना करो। तो जागरूकता कैसे होती है? जब हमारे आजू बाजू में कुछ गलत हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो बातें यहाँ पर हो रही है ये सही नहीं है, तो हम जागरूक हो जाते हैं। ये क्या होता है? ये जागरूकता होती है, और ये जागरूकता प्रिय समाज में होने की बहुत जरूरत है। अगर जागरूकता समाज में नहीं रहेगी तो क्या होगा? समाज प्रॉब्लम में आ सकता है, वहां के लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि यहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ है, तो गड्ढा खोदा हुआ है तो भी वहां पर जाएंगे लोग, गिर जाएंगे। गड्ढा खोदा हुआ है तो गड्ढे के बाहर कुछ लगा नहीं, सेफ्टी बैरल, कि यहां पर गड्ढा है। आपने बोला मैंने चेतावनी दिया था कि गड्ढा खोदा है, वहां पर गड्ढा किया गया है, पर बोलने के द्वारा नहीं, वहां पर क्रिया भी होनी चाहिए, वहां पर बैरिकेड्स भी लगाने चाहिए, क्योंकि वहां पे खड्डा हुआ है, लोगों को नहीं समझ में आता, वो अंदर गिर सकते हैं। ऐसे प्रियो हमारे राष्ट्र के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है। तो ये हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कि जब आप मसीह में बढ़ रहे धीरे धीरे, आप जैसे जैसे मसीह में बढ़ेंगे ना, तो आपको आपके घर की परेशानी, आपको कलीसिया की परेशानी बहुत छोटे दिखाई देंगे। क्यों प्रियो? क्योंकि आप मसीहत में जैसे जैसे जागरूक हो रहे, आपकी जिम्मेदारी परमेश्वर बढ़ाते जा रहा है। हालेलुया! आपकी जिम्मेदारी क्या कर रहा है? परमेश्वर बढ़ाते हुए जा रहा है। और प्रभु प्रियो आपका कहीं पर भी किसी भी समय इस्तेमाल करेगा। और यह आपको ध्यान रखना है कि एक जागरूक मनुष्य का ही परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जो सोया है या जो अपने कर्तव्य के प्रति खड़ा नहीं है, उसका परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया! परमेश्वर किसका इस्तेमाल करता है? कि जो जागरूक है। अनेक लोग माता पिता घर में होते हैं, वे पति हो सकते हैं, वे पत्नी हो सकते हैं, वे पिता हो सकते हैं, वे चाचा हो सकते हैं, पर वे अपनी जिम्मेदारी से जागरूक नहीं रहते। उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं पता होती है, पर वो घर में एक उन्हें टैग दिया गया होता है कि ये पिता है, ये पत्नी है, पर वो अपनी जिम्मेदारी से दूर रहते हैं। क्यों प्रियो जिम्मेदारी से दूर रहते हैं? क्योंकि वो जागरूक नहीं है। एक जागरूक मनुष्य ही अपनी जिम्मेदारी को समझ सकता है। इसलिए हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, यह हमें समझने की जरूरत है कि हमारा कर्तव्य क्या है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 23वां वचन हम पढ़ेंगे। वह यह कहता है, यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, और न ही वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, और न ही धनी अपने धन पर घमंड करे। यहाँ पर बुद्धि पर नहीं घमंड करने कहा है, यहाँ पर अपनी वीरता पर घमंड नहीं करने के लिए कहा है, और अपने धन पर घमंड नहीं करने के लिए कहा है। मनुष्य के पास ये तीन चीजें आ जाती है प्रियो, वो घमंडी हो सकता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास बहुत सामर्थ्य है, तो मनुष्य घमंडी हो सकता है और होता भी है। पर प्रियो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम पढ़ेंगे 24। परंतु जो घमंड करे, परंतु जो घमंड करे, वह इसी बात पर घमंड करे, परंतु वो इसी बात पर वो घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है, मुझे जानता है और वो समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता, कि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ, और मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया! इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जाए तो परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम्हें इस बात पर घमंड करना है कि हम हमारे परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं। हालेलुया! किसे हम समझते हैं? हमारे परमेश्वर को जानते हैं और हमारे परमेश्वर को हम समझते हैं। जिस रीति से मैं मेरी पत्नी को समझ रहा हूं और मैं जान रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैं मेरी पत्नी को
समझ रहा हूं और जान रहा हूं। मैं अभी तक मेरी पत्नी को पूरी तरह से समझा और जाना नहीं हूं। आप भी अपने पति पत्नी को अब तक जाने और समझे नहीं है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप आपके पत्नी को, आपके पति को अच्छी रीति से जानते रहेंगे। अगर आप पूरी तरह से अपनी पत्नी को जानते हैं तो आप कभी भी उसके प्रति गुस्सा नहीं होगे। आप उसके प्रति कभी गुस्सा नहीं होगे। क्यों नहीं गुस्सा होगे? क्योंकि आप उसे पूरी तरह से जानते हैं कि उसका एक्शन और उसका रिएक्शन क्या होगा। नहीं तो हम क्या कहते हैं, अरे मुझे पता रहता था तू ऐसी थी तो मैं शादी नहीं करता था। अरे मेरे को मालूम रहता था तेरे घर के लोग ऐसे रहते थे तो मैं पहले ही तेरे को नहीं बोल देता था। होता है ना प्रिय ऐसा? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने अभी तक हमारे पत्नी या पति को जाना नहीं है। अनेक लोग अपनी कलीसिया को भी नहीं जानते। वो कहते हैं अरे ये भवन में आया मेरा सत्यानाश हो गया, पहले हम अच्छे थे। क्योंकि उन्होंने अपने भवन को नहीं जाना, या उन्होंने अपनी व्यक्तिगत चौकसी नहीं की, या उन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं जाना। इसलिए धनी अपने धन पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर ना घमंड करे, और एक वीर अपनी वीरता पर ना घमंड करे। घमंड करना है तो उसे इस बात पे करना है कि वो परमेश्वर को जानता है और उसको समझता है। तो परमेश्वर को जब हम जानेंगे और समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि प्रभु हमारे द्वारा क्या करना चाहता है। प्रभु हमारे द्वारा क्या करना चाहता है। इसलिए हमें एक समाज में जागरूक होने की बहुत जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आने के लिए यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई है। मत्ती शुभ वर्तमान उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ते हैं। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। यहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। और प्रार्थना का मुख्य विषय क्या है? जो परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है वही राज्य परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि पृथ्वी पर आए। हालेलुया। कहां पर आए वो राज्य? पृथ्वी पर आए। और पृथ्वी पर राज्य कैसा लाया जा सकता है? पृथ्वी पर वो राज्य कैसे लाया जा सकता है? एक उदाहरण के तौर पर बोलते कि अभी हमने गए दिनों में देखा कि अमेरिका ने एक दूसरे देश में जाकर वहां के राष्ट्रपति को उठा के लाके रख दिया। उसने अपना राज्य क्या किया? उस वेनेजुएला पे स्थापित किया। और स्थापित करने का कारण क्या था? कि इनके देश की तरह बहुत ड्रग्स अलग अलग देश में जा रहा है और ये हमारे अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए ठीक नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? दूसरे देश में जाके वहां के राष्ट्रपति को उठा के घर पे लाया। ऐसा होता है क्या? उन्होंने सफाई भी दी कि हमने इसे बहुत बार चेतावनी दिया कि ड्रग्स बिक्स तुम्हारे द्वारा हमारे अमेरिका में नहीं आना चाहिए। और हमने उसे बहुत सारी, रक्षा मंत्री ने उनके कहा कि हमने उन्हें चेतावनी दी है कि यहां से निकलकर तुम कहीं पर भी चले जाना। और उसने हमारी बात को माना नहीं। तो हमने रात्रि के समय 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने 150 हवाई जहाज लेकर गए। कितने? 150 हेलीकॉप्टर्स लेके गए। और रात्रि के समय रिडार पे ना आए इसलिए वो 100 मीटर के ऊपर ही वो उड़ते हुए गए और राष्ट्रपति के बंगले पे उतर गए और उसे पकड़कर 3 मिनट में उठाकर यूएस लेके आ गए। और उसने उस समय उनका डेटाबेस पूरी तरह से हैक कर दिया, वहां की बिजली पूरी तरह से कट कर दी। तो प्रियो ये क्या है? ये हमें जागरूक रहना है कि देश में, समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। हमें जागरूक रहने की जरूरत है। अगर कौन से भी देश में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है तो उसका फेस हमें ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। हमारे बजट में, हमारे घर के परिवार की चीजों में, इन बातों में फर्क आएगा प्रियो। इसलिए हमें जागरूक रहना है और प्रार्थना करना है कि जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर स्थापित किया जाए। प्रभु यहां पर कभी नहीं चाहता कि दंगे हो, झगड़े हो, लड़ाई हो, पर प्रभु चाहता है कि भाईचारा बना रहे। पर हर एक देश अपना अपना राज्य स्थापित करने के लिए वो इंटरफेयर करता है। जैसे उसने अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने हमारी बहुत सी सीमा, बहुत सी किलोमीटर तक प्रवेश किया। तो हर एक देश क्या करता है? अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है। पर यह राज्य अलग है और जो यीशु मसीह कह रहा है यह राज्य अलग है। यह राज्य प्रियो यीशु मसीह का सुसमाचार का राज्य है। यह राज्य शांति का राज्य है। यह राज्य भाईचारा का राज्य है। यह राज्य प्रेम का राज्य है और यह राज्य पाप से दूर रहने का राज्य है। और यह राज्य यहां पर यीशु मसीह स्थापित करना चाहता है।
जो स्वर्ग में है वो राज्य पृथ्वी पर आए। इसलिए प्रियो, हमारे द्वारा स्वर्ग दिखाई देना चाहिए, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा परमेश्वर का राज्य दिखाई देना चाहिए। ये यहां पर यीशु मसीह और परमेश्वर की इच्छा है कि उसने प्रार्थना करना चेलों को सिखाया कि जैसा स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य है वैसा ही राज्य पृथ्वी पर भी हो जाए। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, अब मैं सबसे पहले, प्रिय शब्दों को तो सुनिएगा ध्यान से, अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। क्या लिखा है? सबसे पहले मैं विनती करता हूं कि धन्यवाद निवेदन सब मनुष्य के लिए किए जाए। दूसरा वचन, राजा और सब ऊंचे पद वाले के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। क्या लिखा है? सारी भक्ति और चैन से जीवन बिताए। किनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है? राजा के लिए और उनके विशेष अधिकारियों के लिए। क्यों हमें उनके लिए प्रार्थना करना है? क्योंकि हम जहां पर रहते हैं वहां पर क्या करें? हम भक्ति और शांति से जीवन बिताए। समझ में आया प्रिय मैं क्या बोल रहा हूं? हम जब डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा लोकशाही है, और ये जब हमारे संवैधानिक देश है हमारा, तो यहां पर हमें क्या करने के लिए कहा गया है? हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे गवर्नर के लिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमारे पीएमओ के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, हमारी सुरक्षा मंत्री के लिए, हमारे एजुकेशन मंत्री के लिए, हमारे हर एक अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करना है। क्यों प्रार्थना करना है प्रियो? कि हम अब चैन से बने रहे। हालेलुया। हम क्या करें? इस भारतवर्ष में कैसे बने रहे? चैन से बने रहे, शांति में बने रहे। प्रियो, हमारी शांति किसमें है? जब हमारे देश के नेता में के लोगों के बीच में भ्रष्टाचार नहीं होगा, जब हमारे देश के नेताओं में क्या होगा? किसी भी प्रकार का दुष्टाई नहीं होगी, तब हमारे भारतवर्ष में क्या रहेगी? शांति बनी रहेगी। और ये शांति बना के रखने वाले कौन लोग हैं? हमारे द्वारा। हम जब हमारे समाज के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम जब हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, तब हम इस भारत में चैन और शांति से बने रहेंगे। हालेलुया। जब हमारी प्रार्थना बंद हो जाएगी, जब हमारा उनके लिए मध्यस्थी बंद हो जाएगा, तब हमारी भारत की शांति निकल जाएगी। इसलिए हमारे अधिकारियों के लिए हमें शांति से प्रार्थना करना है, उनके बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रार्थना करना है, उन्हें लीडरशिप के लिए हमें प्रार्थना करना है कि जिसके द्वारा इस भारतवर्ष में शांति बनी रहेगी। हमें समझना है प्रियो कि हमारा शांति क्या है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है कि इस देश के लिए हम प्रार्थना करें। हम जिस रीति से परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस रीति हमसे हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसी रीति से प्रियो हमें हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है, हमारे अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है कि जिसके द्वारा परमेश्वर की शांति बनी रहे। यह हमें देश ने संवैधानिक अधिकार दिया है कि हम किसके विरोध में भी अपने भावना को बता सकते हैं कि मुझे तेरे विरोध में ऐसा कहना है। यह संवैधानिक हमें अधिकार है अपनी बातों को बताना, या राइट टू इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। यह संवैधानिक अधिकार है, पर ऐसा अधिकार अनेक देशों में नहीं है। ऐसा अधिकार अनेक देशों में नहीं है। अगर आप कोरिया में जाएंगे तो वहां पर जब वहां के राष्ट्रपति जब प्रचार करते और कोई ऐसा नींद भी ले रहे ना, आप लोग जैसा नींद ले रहे, वैसा उठा के बाहर फेंक दिया जाता है और उसका जो अधिकार है वो छीन लिया जाता है। मालूम है आप लोग? नॉर्थ कोरिया में मालूम है क्या आपको? अगर आप वो भाषण ले रहा है नॉर्थ कोरिया में, अगर आप कोई भी सो रहे तो आपकी सीट चली जाएगी और आप दंड के भागीदार हो जाएंगे। क्या करता है? तोप में बांध के उड़ा देता है। इधर हम आराम से सो सकते हैं और 1 घंटा हम इसे चालू रखेंगे, बस तो सोएंगे, क्योंकि ये हमें संवैधानिक अधिकार है। हालेलुया। अगर वहां पर जब राष्ट्रपति रैली कर रहा है और सड़क पर
कोई भी ताली नहीं बजा रहा और हंस रहा नहीं है तो उसको भी तोप से बांध के उड़ा दिया जाता है, उसके लिए भी सजा है। तो ये कितना अच्छा है। वहां पर 5 ही प्रकार के हेयर स्टाइल है। कितने प्रकार के? 5 ही प्रकार के। उसके अलावा ऐसे कोई लाइन बीन खींचेगा ना तो उसका मुंडी अलग। वहां पर गूगल नहीं है, फेसबुक नहीं है, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया का स्टाइल नहीं है। वहां पर कपड़े भी अपने हिसाब से नहीं पहनने, सरकार के हिसाब से पहनने। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं प्रियो? हम इस प्रकार के भारत में रहते, शॉर्ट पैंट से लेके फुल पैंट कुछ भी पहनो, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। प्रियो इस प्रकार के हम देश में रह रहे तो कितनी आनंद की बात है। वहां पर हम किसी भी परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकते। तो हमें समझना है कि हमें परमेश्वर ने इस देश में क्यों रखा है, मकसद क्या है उसका। एक ही मकसद है कि हमारे द्वारा अनेक लोग बचाया जाए और ये देश सुरक्षा में बना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 29:7, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, जिस नगर में मैंने तुमको बंदी कर क्या किया है? भेज दिया है, बंदी करके क्या किया है? भेज दिया है। उसके कुशल का यत्न किया करो, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। उसके कुशल के साथ क्या? तुम भी कुशल से रह सकोगे। देश की उन्नति के लिए प्रार्थना किया करो। परमेश्वर ने एक बंधुआ करके आपको रखा है। यहां पर कोई है क्या ऐसा बंधुआ की परमेश्वर ने हमें बांध के इधर रखा है? ऐसा नहीं है प्रियो। तो ये जो तुम्हारा संवैधानिक स्वतंत्रता है ये बरकरार रहना चाहिए यीशु के आने के दिन तक। नहीं तो यहां प्रचार नहीं कर सकते, यहां पर ट्रैक नहीं बांध सकते, बनवाई में आ जाएंगे। अब परमेश्वर ने जो बनवाई से हमें छुड़ा के रखा है उस बंधुआई हमारे पर ना आए, इसलिए उसके कुशल के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता बरकरार रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार का बदल नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपको वो संवैधानिक अधिकार दिया है, संवैधानिक स्वतंत्रता दी है, उसके लिए आपको कीमत देना है, आपको प्रार्थना करते रहना है। हमें समझना है प्रियो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है, हमारे देश के प्रति, हमारे कलीसिया के प्रति, हमारे पासवान के प्रति हमारी भूमिका क्या है, हमारा मकसद क्या है। परमेश्वर ने आपको ये भारतवर्ष में, इस भाईंदर में या इस वसई में या आपको इस मुंबई में रखा है, एक बंधुआ बन के रखा है। क्यों रखा है? कि इस देश के लिए हमेशा आप क्या करो? प्रार्थना करते हो, यत्न किया करो, क्योंकि देश की कुशलता में हमारी कुशलता है। मैं गए दिनों में देखा कि एक कॉलेज बंद कर दिया, लोग फटाके फोड़ रहे थे। एक कॉलेज बंद कर दिया गया तो लोग फटाके फोड़ रहे थे और आनंद मना रहे थे। क्या इसमें हमारी कुशलता है प्रियो? नहीं है प्रियो। आज हमारे कितने स्कूल बंद कर दिए गए, कितने बच्चों केवल स्कूल में इससे जाते थे कि उन्हें एक वक्त का भोजन मिलता था। बड़ी संख्या में हमारे वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग जो बालवाड़ी हम बोलते या चिल्ड्रन स्कूल बोलते, वो बंद कर दिए गए। प्रियो ये सही बात नहीं है। हमें देश के लिए जागरूक रहना है और इन विषयों के लिए प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो गए, समाज के लिए उत्तम कारीगर बनेंगे, उत्तम पद पे रहेंगे, उत्तम बातों पर वे अधिकार करेंगे और हमारा देश का नाम हमारे बच्चों के द्वारा ऊंचा किया जाएगा। प्रियो हम मालूम पहले ऐड देखते थे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मालूम है आपको? ऐड आता था और एक गाना आता था, स्कूल चले हम, मालूम बच्चे ऐसे भागते थे, सुबह सुबह स्कूल चले हम। प्रियो ये सारी ऐड हमारे जीवन में एक गहरा छाप छोड़ के गई है। स्कूल का महत्व हमें पता चलता है। जिन्होंने शिक्षण को प्राप्त नहीं किया पर वो जब जवान हो जाते तो उन्हें पता चलता है कि एजुकेशन मसीह जीवन में या हमारे देश जीवन में कितना जरूरी है। आज हमें लगता है कि सही नहीं है, बहुत बोरिंग है, ये वो है, पर आगे चल के प्रियो यदि हमारा एजुकेशन नहीं होगा तो हम समाज में सही रीति से जी नहीं पाएंगे। तो आज ही हमें समझना है कि हमें क्या करना है। इसलिए प्रियो इस देश के कुशल के लिए हमें हमेशा प्रार्थना करना है। हालेलुया। और एक वचन हम आगे पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 21वां अध्याय, पहला वचन।
राजा का मन नालियों के जल के समान, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वो चाहता है जिधर वो चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। उधर वो उसको क्या करता है? मोड़ देता है। अभी राजा का मन किसके हाथ में है? यहोवा के हाथ में। उसे जैसा मोड़ना है, नाली के समान, नाली में जैसा पानी जाता है जैसा मोड़ना है, उसके समान प्रिय परमेश्वर राजा के मन को क्या करता है? मोड़ देता है। तो प्रिय ये कैसे मोड़ा जा सकता है? हमारी प्रार्थना के द्वारा। हम जब हमारे जीवित परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर स्थिति को बदल देगा और परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहेगी। इसलिए प्रिय हमें समझना है कि प्रभु ने वो हमें अधिकार दिया है कि जब हमारे परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करेंगे उस अधिकारियों के लिए, उस राज्य के लिए, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसके मन को बदल देगा। हालेलुया।